दिल्ली के किनारे एक झुग्गी बस्ती थी, भीम कॉलोनी। वहीं रहता था एक 12 साल का लड़का आजाद। उसके माता पिता दोनों कूड़ा बीनते थे और वह भी दिन भर प्लास्टिक की बोतलें और कबाड़ बटोरता। आजाद को कभी स्कूल नहीं भेजा गया, लेकिन हर सुबह जब वह पास के सरकारी स्कूल के बाहर से गुजरता, बच्चों की वर्दियां और किताबें देखकर उसका दिल जलता। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं भी स्कूल जा सकता हूँ? माँ की आंखें भर आईं, बोली, पेट की आग पहले बुझानी पड़ती है बेटा। एक दिन कबाड़ में उसे एक फटी पुरानी किताब मिली। उसमें विज्ञान की बातें थीं, चित्र बने थे और अक्षरों में कुछ अजीब आकर्षण था। आजाद ने किताब को साफ किया और हर रात स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठकर पढ़ने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने खुद से हिंदी पढ़ना सीख लिया। स्कूल के एक अध्यापक श्री वर्मा जी रोज आते जाते उसे पढ़ते देखते। एक दिन उन्होंने पूछा, बेटा पढ़ना जानते हो? आजाद बोला, सीख रहा हूँ अपने आप। वर्मा जी प्रभावित हुए। उन्होंने आजाद को पुरानी किताबें, एक कॉपी और पेन दिए और हर हफ्ते 1 घंटा पढ़ाना शुरू किया। वर्मा जी ने प्रधानाचार्य से बात की और आजाद को स्कूल में 6ठी कक्षा में दाखिला दिलवाया। अब आजाद दिन में स्कूल जाता और शाम को कबाड़ बीनता। कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाते, कचरा वाला स्कूल आया है, लेकिन आजाद चुपचाप पढ़ाई करता रहा। आजाद ने 1 साल में पूरे स्कूल को चौंका दिया। गणित, विज्ञान और सामान्य ज्ञान में उसका ज्ञान इतना अच्छा हो गया कि वह कक्षा में अव्वल आने लगा। विद्यालय में वार्षिक परीक्षा में वह पहला स्थान लाया। एक पत्रकार ने उसके बारे में एक रिपोर्ट छापी, कचरे में पला बच्चा बना स्कूल का टॉपर। लोगों की सोच बदलने लगी। कुछ संस्थाओं ने उसकी पढ़ाई का खर्च उठाने का वादा किया। उसे एक पुराना स्मार्टफोन भी मिला, जिससे वह यूट्यूब पर पढ़ाई करने लगा। आजाद ने सिर्फ खुद नहीं बदला, वह अब दूसरों को भी पढ़ाने लगा। उसने झुग्गी के बच्चों के लिए चाय की टपरी लाइब्रेरी शुरू की। एक पुरानी चाय की दुकान को किताब घर बना दिया। हर शाम वहां बच्चे इकट्ठा होते और आजाद उन्हें पढ़ाता। 10वीं बोर्ड की परीक्षा में आजाद को 93% अंक मिले। अब उसने ठान लिया था, मैं IAS अफसर बनूंगा। उसने सिविल सर्विस की तैयारी शुरू की। झुग्गी के लोग अब उसे मास्टर साहब कहकर बुलाते। कुछ सालों बाद आजाद ने IAS परीक्षा पास की। देश भर में उसके संघर्ष और सफलता की चर्चा होने लगी। शपथ समारोह के बाद जब वह पहली बार अपनी झुग्गी लौटा, तो उसकी मां ने उसे गले लगाकर कहा, अब तू सच में आजाद है बेटा। अंतिम संदेश। आजाद की कहानी उस भारत की कहानी है जहां कचरे में पला बच्चा भी देश बदल सकता है, अगर उसे एक किताब, एक शिक्षक और एक मौका मिल जाए।